बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस दुनिया में 8 अरब इंसान हैं और ये तमाम इंसान मिलकर मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं। उनमें से एक मज़हब ईसाइयत है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। ईसाइयत पर यकीन रखने वाले और मानने वाले चंद अफराद पाकिस्तान में भी रहते हैं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी अक़लियत पाकिस्तान में ईसाइयत पर अमल करने वाले लोग ही हैं। पाकिस्तान में बसने वाले ईसाई आमतौर पर कुछ मुसलमान लोगों से शादियां भी कर लेते हैं, जिनमें से एक मशहूर तरीन अदाकारा सुनीता मार्शल हैं, जिन्होंने साल 2009 में हसन अहमद नामी एक मुसलमान अदाकार से शादी कर ली थी, लेकिन वो आज तक ईसाई ही हैं। शादी के इन 14 सालों के दौरान भी सुनीता मार्शल ने अपना मजहब ईसाइयत नहीं छोड़ा। अब उनके बच्चे भी पैदा हो चुके हैं जो कि मुसलमान हैं। हाल ही में पाकिस्तान की ये मशहूर अदाकारा सुनीता मार्शल पाकिस्तान के एक मशहूर कॉमेडियन प्रैंक स्टार नादिर अली के एक प्रोग्राम में शिरकत करती नजर आई, जहां पर उन्होंने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में नादिर अली ने प्रोग्राम के मेजबान की हैसियत से मुख्तलिफ सवालात किए, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि आप 2009 में एक मुसलमान शख्स के साथ शादी कर चुकी हैं और अब एक मुसलमान घर में रहती हैं जहां पर आपका ससुराल सारा मुसलमान है, सिर्फ आप ईसाई हैं। तो ऐसी जिंदगी में कैसा जिंदगी गुजरती है, और आमतौर पर आप ईसाई, आपका शौहर मुसलमान, तो फिर आपके बच्चे क्या हैं, वगैरह वगैरह। यही नहीं बल्कि नादिर अली ने एक मौके पर यह भी कहा कि आप पर तनकीद तो होती होगी, आपके ससुराल वाले बार बार कहते तो होंगे कि इस्लाम कबूल कर लो, वगैरह वगैरह। जैसा कि आमतौर पर पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी ईसाई को बार बार ये कहा जरूर जाता है, गो के कहने का अंदाज बाज़ औक़ात बहुत तहक़ीर आमेज और बहुत अच्छे अंदाज का नहीं होता और लोग इसे दीन इस्लाम की तबलीग समझकर कह रहे होते हैं, जबकि इस बुरे अंदाज से किसी भी ईसाई को इस्लाम का पैगाम देने से उस ईसाई को इस्लाम से मोहब्बत होने के बजाय नाउज़ुबिल्लाह नफरत होने लगती है। और ऐसे वाक़यात कई हैं, जिनमें से एक वाक़या नादिर अली का ये कारनामा है। आप में से चंद अफराद बाखबर नहीं हैं तो नादिर अली का ये मुख्तसर क्लिप देख लीजिए, जिसमें वो सुनीता मार्शल से इस हवाले से सवालात कर रहे हैं। आप क्रिश्चियन, आपके शौहर मुसलमान, बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम। आपका क्या इरादा है? मेरा हाँ, एज इन कन्वर्ट करने का Yes. अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं ठीक है। है और ना ही मुझे कोई प्रेशर है हसन की तरफ से बहुत या अच्छी उनकी बात फैमिली की तरफ। ये मुसलमान हो जाओ और ये इस तरफ आ जाओ, इस तरीके की बात अभी नहीं? तक तो किसी ने नहीं बोला। नहीं नहीं, वो तो आपकी चॉइस है, जाहिर है। हाँ। ये तो जब आप करें, अल्लाह आपको हिदायत दे तो दोस्तों, आपने देखा कि नादिर अली सुनीता मार्शल से बार बार ईसाइयत छोड़कर इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं। जो ही नादिर अली ने ये सवाल किया और ये इंटरव्यू अपलोड किया गया, तो उसके बाद से इस इंटरव्यू के क्लिप का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और बहुत से लोग नादिर अली पर तनकीद करते नजर आते हैं कि उसने सुनीता मार्शल से ऐसे सवालात क्यों किए। और किसी भी इंसान को आज़ादी हासिल है कि वो किस मजहब पर चलना चाहता है, तो सुनीता मार्शल से बार बार ये पूछना कि आपके ससुराल वाले कहते होंगे अजीब तो लगता होगा, मुश्किल तो होती होगी क्योंकि आप ईसाई हैं। अब सुनीता मार्शल का तो इसमें कोई कसूर नहीं कि वो ईसाई है, वो पैदा ईसाई घर में हो गई, वगैरह वगैरह। इस तरह के जुमले कहकर तनकीद की जा रही है और नादिर अली पर बार बार तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ तरह की तनकीद और अल्फाज और जुमले सोशल मीडिया पर आपने अब तक पढ़ लिए होंगे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे मामले में नादिर अली गलत हैं या फिर उन पर तनकीद करने वाले लोग गलत हैं। इस पर टीम हम कदम या आप और हम क्या सोचते हैं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से क्या कहते हैं। और बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं थी कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मुबल्लिग इस पर कमेंट कर रहे होंगे, लेकिन हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक का सोशल मीडिया पर एक पैगाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस मामले पर इंतहाई शानदार बात कर दी है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर नजर आने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक के इस सोशल मीडिया पैगाम को देखिए, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक वाज़े अल्फाज में कहते नजर आते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। I will also request all of you to kindly not harass the interviewer anymore. इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इसी पैगाम में एक और अहम बात लिखी और साथ में ये कहा, Also I would like to ask the interviewing fraternity not to ask such personal question again in the future. दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इंस्टाग्राम पर इस जारी किए गए पैगाम का तर्जुमा कुछ यूँ बनता है कि मैं आप लोगों की मोहब्बत और चाहत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यहाँ पर आप सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बराहे मेहरबानी इंटरव्यू करने वाले यानी कि नादिर अली को
ज़्यादा हैरेस ना करें और उन पर मज़ीद तनकीद ना की जाए। अगली ही लाइन में वो ये लिखते हैं, मैं साथ में इंटरव्यू करने वाले हजरात जो कि प्रोग्रामों के मेज़बान होते हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो ज़ाती नौइयत के सवालात किसी की पर्सनल लाइफ से मुताल्लिक ना करें। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये बयान दिया जाना बहुत अहमियत रखता है। इससे दो पैगाम मिल जाते हैं। पहला पैगाम तो ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक ये समझते हैं कि इंटरव्यूअर ने ये सवाल करके गलत किया और वो किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। सुनीता मार्शल अगर ईसाई है तो ये उसका मसला है। नादिर अली को इस पर सुनीता मार्शल को किसी भी तरह से तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, ना ही उसको तंग करना चाहिए बार बार उसकी ज़ाती ज़िंदगी का सवाल पूछकर। मगर सवाल ये पैदा हो जाता है, डॉक्टर जाकिर नाइक तो इसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई शख्स दीन हक दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और मज़हब पर चलता है तो क्या ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी समझकर उसी पर छोड़ दिया जाए? मगर डॉक्टर जाकिर नाइक तो खुद ऐसा नहीं करते। वो तो अगर कोई शख्स दीन इस्लाम पर नहीं चलता और ईसाई होता है तो उसे तबलीग करके उसे इस्लाम की जानिब लाते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ये कैसे कह सकते हैं कि ये किसी की ज़ाती ज़िंदगी है? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक पर होने वाली इसी बात पर तनकीद का वाज़ेह जवाब ये बनता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी का फैसला फिर भी उन्हीं पर छोड़ते हैं। वो सिर्फ तबलीग करते हैं और तबलीग करने का अंदाज और तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए कि दूसरा आपकी बात के तबलीग सुनने वाला आपकी बात से कायल हो जाए, बजाय इसके कि वो आपके नज़रियात और आप जिस मज़हब की तबलीग कर रहे हैं उससे नफ़रत करने लगे। काम तो ये होना चाहिए कि वो इससे मुतासिर हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा से तबलीग इसी अंदाज से करते हैं और किसी की ज़ाती ज़िंदगी में घुसकर उसके ज़ाती फैसलों पर असरअंदाज होने की ज़रा कोशिश नहीं करते। जबकि नादिर अली के पॉडकास्ट में उसका अंदाज और अल्फाज देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती से कोशिश करा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होता होगा। बार बार ये कहना, ससुराल वाले कुछ तो कहते होंगे, आप अभी तक ईसाई हैं, शादी के इतने साल हो गए फिर भी ईसाई, बच्चे मुसलमान, शौहर मुसलमान, आप खुद ईसाई। इस तरह के अंदाज से बात करने से कोई भी शख्स हो, ये तो सुनीता मार्शल का बड़ा पन है कि वो उस इंटरव्यू को छोड़कर नहीं चली गई और वहां बैठकर ये सारी बात सुनती रही। इस अंदाज से गुफ्तगू की जाएगी तो कोई भी इंसान होगा उसे बुरा लगेगा और यही वजह है कि नादिर अली पर तनकीद हो रही है। यहाँ पर मुख्तसरन ये भी जान लीजिए कि नादिर अली हैं कौन। नादिर अली एक प्रैंक स्टार हैं जो कि पाकिस्तान के एक माजी के टीवी चैनल मेट्रो 1 पर प्रैंक किया करते थे, जिनमें से इनके कुछ प्रैंक्स यूट्यूब पर वायरल हुए और उसके बाद इन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया और फिर प्रैंक करने लगे। दुनिया आगे बढ़ी तो प्रैंक का दौर ख़त्म होने लगा और फिर पॉडकास्ट का दौर आ गया। नादिर अली ने भी पॉडकास्टिंग शुरू कर दी, लेकिन पॉडकास्टिंग में इंसान प्रोग्राम का मेज़बान होता है और प्रोग्राम के मेज़बान को अपने अल्फाज, अपने जुमले का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। प्रोग्राम के मेज़बान को प्रोग्राम की तैयारी करनी पड़ती है और कोई भी बात ऐसी नहीं करनी होती जो किसी भी दूसरे इंसान के जज्बात को ठेस पहुंचाने का बायस बने, क्योंकि प्रोग्राम के मेज़बान को न्यूट्रल होना होता है। वो किसी पर तनकीद या किसी के हक में बेजा बात नहीं कर सकता। अब चूंकि नादिर अली की ऐसी कोई तरबियत नहीं हुई, ना ही उन्होंने कहीं से प्रोग्राम की या जर्नलिज्म की तालीम हासिल कर रखी है और ना ही उनका तजर्बा है, उनका तजर्बा कॉमेडी करने का है। लिहाजा जब एक कॉमेडियन संजीदा बात करने की कोशिश करेगा तो फिर कुछ ऐसे वाक़यात तो होते रहेंगे। और इससे पहले भी नादिर अली ने अपने पॉडकास्ट में बहुत अजीब बातें कर रखी हैं और मुख्तलिफ ख़वातीन से मुताल्लिक कुछ ऐसे जुमले कह रखे हैं जो कि इससे पहले वायरल तो नहीं हुए, मगर अगर वो वायरल हो जाते तो नादिर अली इससे पहले भी तनकीद की ज़द में आ चुके होते। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से नादिर अली पर होने वाले इन तनकीदी जुमलों का ये जवाब आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है कि इस मामले पर नादिर अली ने ठीक किया या गलत किया? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।